नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त मैं हूं जन स्वराज कार्यालय में, जहां जन स्वराज की महानगर प्रभारी और कोर कमेटी मेंबर विनीता मिश्रा जी हैं। और इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जो इस समय अभी लगातार जो भाजपा के जो है बड़े बड़े नेताओं के जो भेद खुल रहे हैं, पोल खुल रहे हैं उनके जो है भ्रष्टाचार का, तो उस पर इनसे हम बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, जो लगातार देख रहे हैं कि इस बार जो है चार बड़े नेता जो हैं भाजपा के, उनके जो पोल खोले गए हैं भ्रष्टाचार के, और लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों का मामला है। बिल्कुल। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे, मतलब क्या लगता है इस बार? भ्रष्टाचार इधर के दिनों में जिस तरह से बढ़ा था, नीतीश जी का जो 2005 का शासन था, और 10 के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा, तो आम जनता तो त्रस्त थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब प्रशांत जी जब बात बताते हैं, जो जनता को जानना जरूरी है। तबाह तो सब लोग हैं, एक एक इंसान हमको लगता है जिसको भी किसी विभाग में ज़रूरत पड़ती है या कहीं भी, आम आदमी तो त्रस्त है। लेकिन ये जनता को जानना और समझना है कि ये नेता सिर्फ अपना ये भर रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, उनको आम जनमानस के तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। जब उनसे पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, राजद के विधायक मंत्री का पोल नहीं खोलते हैं केवल भाजपा पे, तो बोल ही दिए कि हाँ उसमें तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ही। लेकिन भाजपा जिसमें जो है जनता विश्वास करती है, तो उसके जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी क्या मतलब छवि है, जिसको दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि वो भी जो है भ्रष्टाचार से जो है दूर नहीं है, छूते नहीं है। और अब एक चीज़ मैम बताइए, तो अभी जन स्वराज का तो जो अभी हवा चल रहा है, तो इसमें जो है पहले जो कहा गया था कि मुस्लिमों से हमें कोई वो नहीं है कि हाँ वो हमें वोट दें, लेकिन अब जो है देखा जा रहा है कि जन स्वराज मुस्लिमों को लेकर के बहुत सारी बैठकें कर रही हैं और जो है सभाएं हो रही हैं। इस पर क्या कुछ कहें? सही है ना, आप जैसे भाजपा, ठीक है, भाजपा का पहले का चाल चरित्र और आज का बहुत अंतर आ गया है। आज की जो भाजपा हमारे बिहार में, लेकिन आप किसी जाति या किसी धर्म को आप अलग करके नहीं चल सकते। इसमें आपके तरफ से जो है पहले कहा गया था कि हमें मुसलमानों की वोट की उतनी आवश्यकता नहीं है, मतलब इग्नोर करके चला गया था। लेकिन जैसे जैसे इनका प्रचार प्रसार बढ़ता गया, जनसंपर्क बढ़ता गया, और अब देख रहे हैं कि जो है मुस्लिम वर्ग को भी जो है समेटने में लगे हुए हैं। तो इस पर क्या? बिल्कुल, सबको साथ लेके चलना चाहिए। मुझे तो ये पहल अच्छी लगती है, क्योंकि समाज में सबका अपना अस्तित्व और आप किसी को नकार नहीं सकते हैं और साइड करके नहीं चल सकते हैं। तो ये पहल तो बहुत अच्छा है, और हर जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो हमें बस वही देख के आगे बढ़ना है। जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को आगे करना है, जाति धर्म से ऊपर उठ के। मतलब इसको आप एक पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं कि अगर जो है मुस्लिम वर्ग के लोग जो है वो भी अगर जन स्वराज से जुड़ती है तो आपकी जो है शक्ति और बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल है ना? कहीं ना कहीं जो है कहा जाता था कि राजद है यादव और मुस्लिमों का जी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मुस्लिम केवल उन्हें वोट बैंक समझती है, तो ऐसे लोग जो है जो समझ चुकी है राजद को, वे लोग लग रहा है कि उनको एक मिल गया है किनारा, सहारा, जन स्वराज। बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी जाति किसी भी पार्टी की बकौती नहीं है, और ये लोगों को समझना होगा कि जाति के नाम पे केवल मिसयूज हो रहे हैं हम लोग जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ मिसयूज हो रहे हैं। मैम, बिहार में शराब का जो मामला है, नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि जन स्वराज अगर सत्ता में आएगी तो फिर शराब शुरू कर दी जाएगी। जबकि नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी की थी तो महिलाएं बहुत खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं जो है प्रताड़ित होती थी अपने घरों में। शराब पीने के बाद पुरुष आते थे घर में, जो है बदमाशी करते थे, मारपीट करते थे, तो प्रताड़ित किया जाता था महिलाओं को। तो उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को छुटकारा मिला, महिलाएं खुश है। लेकिन आप जो है आपके नेता जो कहते हैं कि हाँ फिर से हम शराब शुरू कर देंगे, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित है। शराब कहाँ नहीं मिल रहा है, बता दीजिए आप। और जो 100 रुपए का शराब 300 में लोग खरीद के पीने वाले पी ही रहे हैं। तो महिलाओं की पेटदारना कम हुई है या ज्यादा हुई है, ये भी पता कर लीजिए। और पैसा कहाँ जा रहा है, तो माफियाओं को, पुलिस को, और उसके बदले में जो राजस्व की हानि हो रही है वो अलग से।
तो शराब कहीं बंद नहीं है और महिलाएं भी ये समझने लगी हैं। प्रशांत जी की सभा में ही कई महिलाओं ने बताया कि मिल रहा है, लोग पी रहे हैं और मर भी रहे हैं। जहरीली शराब से, नकली शराब से मौतें भी हो रही हैं। तो कम से कम इन सब चीजों पे रोक तो लगेगी और शराब से आने वाला जो राजस्व है उससे सरकार को फायदा होगा, तो उससे और योजनाएं शुरू होंगी और महिलाओं के हित में योजनाएं जो होंगी वो कहने का मतलब है आपका कि जो शराबबंदी के आड़ में जो गलत तरीके से लोग कमा रहे हैं, जहरीली शराबें मिल रही है, लोगों की जाने जा रही है, तो उसमें कमी आएगी, वो नहीं होगा। और जो है 100 का 300, अभी आपने कहा था कि 100 का 300 में पीते हैं। अब ये जो चरस, अफीम और गांजा जो दिख रहा है खुलेआम, उस पे तो कंट्रोल होगा। जो 18.5 साल 17 साल के बच्चे ऐसे में मौत की, मतलब शराबबंदी की वजह से जो है अलग अलग जो है नशा करने लगे हैं युवा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और आपने ये भी कहा कि राजस्व की क्षति हो रही है बिहार को, ये तो सही है कि राजस्व की तो क्षति हो रही है कहीं ना कहीं। हाँ, तो उसमें जो है उससे जो है विकास में जो आने वाले राजस्व है वो उसकी जो क्षति हो रही है वो मतलब फिर से चालू होने से उसकी कमी पूरी हो जाएगी, है ना। तो मैम क्या लगता है आपको, तो है चुनाव चिन्ह भी स्कूल बस्ता छाप मिला है और आपके नेता जो है उनका तो शुरू से ही रहा है पलायन, रोजगार और शिक्षा। पलायन रोके, रोजगार दे और शिक्षा, ये शिक्षा और रोजगार, और पलायन को रोक करके रोजगार देना और शिक्षा देना, तो ये दो तो मेन आपके पहले से ही है। तो इसमें आपको बस्ता जो है स्कूल का बस्ता चिन्ह भी मिला है। बिल्कुल, तो बहुत इस मामले में तो लकी है। बिल्कुल, बस्ता मिला है, कम से कम जागरूकता आने के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। बस्ता मिला है, अगर सही बात है, शिक्षा और रोजगार पे अगर काम हो जाएगा तो एक आम जनमानस को उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार की, और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो अच्छे से बच्चे रोजगार में आगे बढ़ सकेंगे। और मुझे लगता है जो इधर के दिनों में नैतिकता का बहुत ह्रास हुआ है, कम से कम शिक्षा से वो दूर। बच्चे युवा शिक्षित होंगे तो अच्छे रोजगार करेंगे, मतलब जॉब लगेगी तो मतलब अच्छी नौकरी में जाएंगे, है ना, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। ये सही। तो अब या जन स्वराज में जो है महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जाएगा? अगर जन स्वराज की देखिए, वृद्धा पेंशन 2000 करने की बात है, वृद्धा पेंशन 2000 करने की बात है। उसके अलावा महिलाओं को 4% पे 5 लाख तक का ऋण मिलने की बात है। आप समझिए, महिलाएं जब स्वावलंबी होंगी तो घर की दशा तो खुद सुधरेगी। तो आप ऋण की बात कर रहे हैं, तो ऋण तो नीतीश सरकार भी दे रही है, मिल जाए तो और अब तो पहले तो एक था कि जो है उद्योग के नाम पे कुछ लॉटरी टाइप का जो है वो फॉर्म भरा जाता था, उसमें किसी को जो है मिलता था उसका सुविधा। जो सब्सिडी वाला था 10 लाख में 5 लाख जो है माफ करेगी सरकार, लेकिन बहुत लोग जो है उससे वंचित रह जाते थे, नहीं मिल पाता था क्योंकि लॉटरी टाइप का सिस्टम था उसका। तो सरकार ने क्या किया कि अब हर घर के हर महिला के लिए कर दिया कि हर घर में एक महिला को जो है रोजगार के नाम पर दिया जाएगा 2 लाख तक का। अभी 10,000 दिया जाएगा। पहले अभी तो 10,000 बोला है ना, वो 10,000 अगर मिल जाए ना, हाँ। उसके बाद फिर बताइएगा, तब बात करूंगी इस पे। हाँ, तो अभी तो 10,000 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, सबके खाते में आ जाए ना, तब बात कीजिएगा। सबके खाते में आ जाए तब बात करेंगे। मतलब आपको विश्वास नहीं है कि आएगा? सब चुनावी स्टंट है ना, ये मैं शुरू से देखती है। अच्छा, कहीं न कहीं आ भी सकता है, अगर आ जाए। अब सबसे बड़ी बात एक चीज इसमें हमने क्या देखा फील्ड में, हालांकि लोग भी उसी तरह के हैं। आपको मतलब क्या कहें हम अपनी तकलीफ कि लोग से अगर सही बात पूछा जाए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं जनता ही। अब बताइए कि जब 10,000 का जो है बोला गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि हाँ 10,000 महिलाओं को मिलेगा फॉर्म, तो फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है कि 1,000-2,000 रेट खुल गए हैं। हाँ, ये कंप्लेन हमने भी सुना है कि जीविका दीदियां भी ले रही है पैसा। हाँ। तो वही बात है ना कि हमारे तो नस नस में बेईमानी घुस गई है, तो हर जगह हम कमाने का तो रास्ता देख लेते हैं। तो मैम हमने प्रयास की इस पर जो है आवाज उठाने की, कुछ महिलाओं से बातें भी की, लेकिन यहाँ के लोग भी है ना उसी तरह के,
वो कहते हैं नहीं, बोल के हम क्या करेंगे, हमें क्या फायदा होगा, फिर हमें तो 10,000 मिलेगा ही नहीं। अगर 1,000-2,000 ले करके अगर हमें और मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, 10,000 मिलेगा ना। अगर 1,000 रुपए दे देते हैं या 2,000 दे देते हैं तो लोगों की सोच कैसी है इसको आप समझ सकते हैं। सरकार तो यही काम है ना, ये जो इसको कहते हैं हम मुफ्त का अफीम, वो मुफ्त का अफीम चटाएंगे तब तो ये मदहोश रहेंगे, तो ये बेहोश रहेंगे तो नेता हमारे मदहोश रहेंगे ना, तब ना वो भ्रष्टाचार करेंगे। और ये 5 किलो अनाज पे खुश होने वाले लोग और इस तरह की योजनाओं में खुश होने वाले लोग आपसे सवाल नहीं कर पाएंगे। वही बात है ना मैम, कि 5 किलो को लेने वाले 5 किलो के लालच में पड़े हुए हैं। अब सरकार 10,000 फायदा दे रही है तो वो 10,000 के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि 10,000 में अगर 2,000 चला भी जाता है 8,000 तो मिलेगा। तो बताइए जनता की सोच कैसी हाँ, है? यही बात है ना, ये सोच को बदलने की जरूरत है। ये शिक्षा से ही दूर हो सकता है ना, तो शिक्षा ही सबसे बड़ा है, शिक्षा ही सवाल को जन्म देती है। तो सबसे ज्यादा तो शिक्षा जरूरी है और जागरूकता जरूरी है, तो यही काम तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और जनता कहीं ना कहीं ये मतलब लोग शिक्षित नहीं है और इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारे ही पैसे को जो है वो गलत तरीके से लूट रहे हैं। हम अपने हक को जब तक नहीं जानेंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, तो हम ऐसे ही ठगाते रहेंगे। तो मैम जन स्वराज आगे क्या कुछ महिलाओं के लिए करेंगे अगर सत्ता में आती है सर आपकी पार्टी? वो सारी योजनाएं तैयार हैं, वो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है। जो भी महिलाओं को रोजगार के लिए देना है पैसा, लोन कम इंटरेस्ट पे पैसा देना है, या आगे महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हैं सब धरती पे आएंगी। बस इंतजार कीजिए जन स्वराज की सरकार आ। तो जैसा भी आप विनीता मिश्रा जी को सुन रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि जो हम आजकल देखते हैं कि लोग जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सर इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लोग अशिक्षित है, जिस वजह से जो है इस तरह का जो है देखना पड़ता है कि लोगों को जो अगर सरकार कुछ दे भी रही है तो उसमें से खुद जो है चढ़ावा चढ़ाने चले जाते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है और जिसको जो है प्रशांत किशोर ने जो है शिक्षा और पलायन रोककर लोगों को रोजगार देने की जो बात कही है, जो इनका अहम मुद्दा है कि हाँ रोजगार लोगों को मिलना चाहिए और लोगों को जो है बिहार से पलायन ना करना पड़े, ये सबसे बड़ा बिहार का जो है मुद्दा है, जिसका हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया था कई जगह, जहाँ लोगों का यही है कहना कि हम पलायन पर रोक लगनी चाहिए बिहार में। हमको यही अगर जॉब मिल जाए, यही अगर फैक्ट्री मिल जाए तो सबसे बेहतर होगा कि हम अपने घर परिवार के साथ रहेंगे और यहीं पे जॉब करेंगे। तो इन सभी बातों को लेकर के जो है प्रशांत किशोर हमेशा से जो है बिहार का दौरा करते आ रहे हैं और लगे हुए हैं, और जहाँ इसका जो है असर जो है देखने को भी मिल रहा है। तो अब देखिए कि क्या कुछ होता है इस बार चुनाव में, क्योंकि सीधे सीधे जो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो है, यहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियां जो है राजद और बीजेपी जेडीयू को जो है टक्कर दे रही है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस चुनाव में।